What losers? बेहयाई की मैंने ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी। क्या सफाई से आंखों में धूप झोंकी है। मैं खुद उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाता था, खुद उसका सामान पैक करता था। मैं I don't deserve this यार। आप उससे प्यार करते थे, है ना? Of course I loved her। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम? उससे तो कोई भी प्यार कर सकता था। उससे प्यार करते हैं, उसके प्यार को समझते नहीं। बेवफाई की सजा होती है, उसको समझा नहीं जाता। ये लेक्चर देना बंद करो तुम। वो प्यार में थे तो हुआ करे, शादीशुदा भी तो थे वो। ये रिश्ते आसमानों पे बनते और जमीन पर निभाए जाते, यही कहती थी ना तुम। निभाया उसने। मैं और तुम रह गए सिर्फ निभाने के लिए, उनका गन समेटने के लिए। खुद पढ़ा है वो अस्पताल में और तुम यहाँ पत्थर तोड़ती रहना। सारा पैसा इस घर पे लगा दिए। राना के लिए गिफ्ट होगा ये। तुम करती रहो उसकी तरफदारी। आपके इस चीखने से कुछ नहीं होगा आदिल। जो होना था वो हो गया। वो लम्हे बहुत घने थे। आप उन्हें चाहकर भी आग नहीं लगा सकते आदिल। आप घड़ी की सुइयों को उल्टा नहीं चला सकते। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, इसमें कारोबार नहीं होता। जिसे मोहब्बत चाहती है, जिसको मोहब्बत चाहती है, बस उसी को मिलती है। दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन उस दर्द का क्या करना जिसकी दवा ही ना हो। दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही। कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही। के मेरे खुदा है तेरे सिवा, ये सभी मसीहा अजीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मेरा रकीब, मेरा जल्दी करो सबा, मुझे देर हो रही है। आप कुछ भूल रहे हैं शायद। क्या क्या हो गया यूसुफ आपको? शादी से पहले तो सब कुछ याद रहता था। आई एम सॉरी, अगर मुझे नहीं याद रहा तो बता दो तुम। कुछ बातें बताने वाली नहीं होती, इंसान को खुद याद रखनी चाहिए। बिजनेस का लोड पता है ना तुम्हें। आई केम एट 4 in the morning। अब मुझे फिर रश में निकलना पड़ा है। तुम बता दो मुझे। बिजनेस के अलावा मैं भी हूँ, मुझे भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बस आई एम ऑन द वे।
तुम ऐसा करो, मीटिंग में चली जाओ, आई विल जॉइन यू लेटर। हाँ ओके ओके बाय। हाँ जी, तो क्या भूल रहा था मैं? कुछ नहीं जी, आप जाइए, वो आपका इंतजार कर रही है। कौन? जिससे आप फोन पे बात कर रहे थे। अच्छा चलो, आई विल सी यू देन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक्चुअली मुझे रात को याद थी, तुम सो चुकी थी, वरना मैं तुम्हें तब विश कर देता। अब मैं जा सकता हूँ? We'll have dinner together. Okay. जल्दी आइएगा। All right. Bye. आजकल मौसम भी बहुत बेभरोसा हो गया है। यूसुफ, अभी तो मैं गहरी नींद से जाग ही रही थी। इस मदहोशी में शायद मैंने तुम्हें गौर से देखा ही नहीं। कुछ सवाल और बहुत से जवाब अधूरे रह गए। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को क्या नाम दूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी के घर बिन बुलाए चली गई। यूसुफ, मैं ये रिश्ता खत्म समझूं? हेलो जी बनी साहब, मैं घर किराए पर दे दूंगी। जो भी लेना चाहता है आप उसको ले आइए। जी हेलो। हाँ सबा, क्या हाल है बेटा? क्या खबर? यहाँ मैं और यूसुफ बिल्कुल अकेले हैं बस। हाँ जी, मैं तो जैसे महके में हूँ, मज़े कर रही हूँ। हाँ क्या मतलब? ऐसे बात की जाती है? जब बड़े शफकत भूल जाते हैं तो छोटे भी रवादारी भूल सकते हैं फुप्पो। यूं अचानक तुम्हारा आना हुआ, मैं तो हैरान थी। बस मजबूरी थी, वरना यूसुफ को इस तरह छोड़ के कैसे आ सकती थी। अब कैसे हैं यूसुफ भाई? ठीक है, पहले से तो बहुत बेहतर है। अच्छा, जिस काम के लिए तुम आई थी वो हो गया? हाँ, काम तो हो गया, बस कुछ पैसे थे जो पे करने थे। यूसुफ ने मरी में घर लिया हुआ था। और कब तक रुकने का इरादा है? ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती, वापस जाना है, क्योंकि यूसुफ अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, तुम रुको, मैं खाने का इंतज़ाम करके आती हूँ। आप इस वक्त आ जाओ अंदर। आइए। तुम्हारा शौहर मेरी बीवी के पास आ सकता है, तो मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? क्या करना चाहते हैं आप उसकी बीवी के साथ? कोई कसर रह गई है तो बताइए। वैसे आप ठीक ही कहते हैं, मुझ जैसी बीवियां अपने शौहर की ज्यादतियां सहती हैं। राना को धमका नहीं सकते तो क्या हुआ, सबा है ना, क्योंकि उसका शौहर जो नहीं है उसे पूछने के लिए। अकेली हूँ डॉक्टर आदिल, निहत्ती नहीं।
मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। क्या कमी है तुम में जो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़कर मेरे घर पे डाका डाला? हाँ? कमसिन हो, हसीन हो, वो दरिंदा बन सकता तो मैं नहीं बन सकता। बहुत बदतमीजी कर ली आपने, चुप करके वहां पे बैठ जाइए। लगता है बिसात से ज्यादा गम मिल गए हैं ना, इसीलिए कमजोर होते जा रहे हैं। अगर वो बुरा है ना तो मैं उससे कहीं ज्यादा बुरा हूं, समझी? छोड़े मुझे, मेरा हाथ छोड़े आप। क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। जान से मार दूंगी अगर और ड्रामा किया तो। तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ये देखो, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। मैं तुम्हारी बीवी की तरह नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं राना की तरह कि कहीं भी किसी के सामने भी गिर जाऊं। तो मुझे माफ कर दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? मेरी जिंदगी बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? मर भी गए ना तो कब्र में नहीं उतारूंगी तुम्हें। कितने साल गुजारे तुमने अपने घर में, और मैं 6 महीने में ही घर से निकल गई। माँ मेरी नहीं है, महका मेरा नहीं है। मियाँ ने छोड़ दिया उस चुड़ैल के लिए, तो क्या करूं? रोती रहूं तुम्हारी तरह? मेरा गम, मेरा घर, वफा जफा। मैं नहीं सुन सकती ये सब कुछ, मैं नहीं सुन सकती। ये यहाँ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी सूजन है। किसने कहा था बदतमीजी करने को? शरीफ मर्दों की तरह बिहेव नहीं कर सकते थे? तुम समझ क्यों नहीं रहे कामू? वो मेरी बहन है। जानता हूं मैं, लेकिन तुम्हें उससे लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। क्यों? अगर वो तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम उसे अकेला छोड़ देते? मेरी बहन आवारा नहीं है। उस जैसी लड़कियां अकेली रहें तो बेहतर है, समझी तुम? पहले अपने घर की जिम्मेदारी देखो। तुम चाहती थी मैं जॉब करूं, मैं जॉब कर ली। सुकून से रहो। राना आदिल की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। और क्या जरूरत है मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ के अपनी आकबत खराब करने की? वो वहीं रहे, आदिल एक ना एक दिन उसे अपने घर ले जाएगा। तुम उठा के उसे ले आई तो उसे बहाना मिल जाएगा, और ऊपर से हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। तुम्हें खर्चे की फिक्र है? हाउ कुड यू? अरे मुफ्ते में डॉलर नहीं मिलते, उनकी तरह अमीर कबीर नहीं है, कमा के लाते हैं। और फिर बैंक की किस्तें देने के बाद हाथ में आता ही क्या है?
टैबलेट खा लीजिए। मैं चलता हूँ। पहले खाना खा लीजिए फिर चले जाइएगा। रास्ते में गिर गए तो मुश्किल हो जाएगी। आई थिंक आई मैनेज। आप मैनेज नहीं कर सकते डॉक्टर आदिल। दुख उठाने के लिए होता है, इस पे गौर नहीं किया जाता। बैठे रहिए यहाँ पे। नहीं, मुझे भूख नहीं। जो कहा है वो कीजिए बस। लीजिए। मेरा रकीब, मेरा रकीब। चाबी। ये मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं छोड़ देती हूँ। चलिए। सभा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं सुनना मुझे। सभा देखो, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना पड़ेगा। गाड़ी चला रही हूँ इस वक्त, कहीं लग भी सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन शायद उसमें सच्चाई ना हो। सच्चाई? सच्चाई तो किसी में भी नहीं है। आप में है? क्या करना चाह रहे थे उस वक्त आप मेरे साथ? सभा, मेरी बात सुन। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, गाड़ी पार्क कर दीजिएगा। तुम कैसे जाओगी? चली जाऊंगी मैं, रास्ता आता है मुझे। दीबा, 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 दीबा। मेरा रकीब, मेरा रकीब। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। तुमने मेरे घर को राहदारी बना दिया। इतनी गैर महफूज तो मैं कभी भी नहीं थी यूसुफ। अब जागने का वक्त आ गया है। अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। मेरा रकीब, मेरा रकीब।
हेलो। हेलो, कहाँ थे तुम? कौन? अच्छा, अब ये बताना पड़ेगा। मैं दीबा, राना सिस्टर। इररिस्पॉन्सिबिलिटी की हद होती है। व्हाट? 7 दिन कहाँ थे तुम? अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं राना को यूएस बुला रही हूँ। जो करना है करो, मुझे फोन मत करो। यस। यार बात सुनना, नुस्खा भेजा था दवाइयों के लिए, जरा उसका पता करना यार, अभी तक आई नहीं है। जी डॉक्टर आयशा। वो राना को डिस्चार्ज करवा दिया है। उनके कुछ रिलेटिव्स आए थे, वो अब घर जाएगी। हाँ मैंने कहा था। आपने? यूएस जाएगी वो। यूएस? वो ट्रैवल कर लेंगी? मेरा मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है। डॉक्टर आयशा, उनकी बहन नहीं चाहती कि वो अपनी फैमिली में रहे। लेकिन अब वो पहचानना शुरू कर रही हैं। आई एम श्योर वो आपसे मिलना चाहेंगी। I don't think so. आप उनको डिस्चार्ज कर दें, भेज दें उनको यूएस, मुझे कोई इतराज नहीं है। ओके। देखो, ये आदिल है। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम आराम करो। मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये बच्चों की रट फिर से शुरू हो गई। मैंने कहा ना, तुम आराम करो। जाओ जाओ, अंदर जाके आराम करो। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? चली जाओगी? अभी सब याद था और अब भूल गई। मैं तुम्हारी बहन हूँ दीबा, और ये तुम्हारा शौहर है आदिल। और बच्चे? कैसे छोड़ूं तुम्हें इस हालत में? तुम्हें अमेरिका लेके जाना ही पड़ेगा। थैंक्स। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं, मुझे माफ कर दो। तुमसे माफी मांगने आया। आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं। अगर घर के बाहर औरत की इज्जत होती तो वो कमजोर समझौते ना करती, खुद खुद के ना मरती। लेकिन खैर, आपसे मैं क्या गिला करूं, हमारी पूरी सोसाइटी ही ऐसी है। आप बुरे नहीं हैं, शायद यूसुफ और राना के ताल्लुक ने आपको ये सब कुछ करने पर मजबूर किया। लेकिन राना भी तो इंसान है। अगर आप अपनी मर्जी से मोहब्बत कर सकते हैं तो वो भी कर सकती है। लेकिन वो तो अपनी मर्जी की मोहब्बत कर चुकी थी एक दफा, क्यों भूल गई थी वो? शायद ये हमारा वहम हो। एक बार की मोहब्बत ही असली मोहब्बत हो। मैंने भी तो मोहब्बत की थी एक बार यूसुफ से। तुम औरत हो, तुम समझौता कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। मेरा रकीब, मेरा रकीब।
जी आंटी। दीबा, तुम क्यों उसे यहाँ ला रही हो? क्योंकि आपके बेटे तो गायब हैं। काम से गया होगा, वैसे भी उसको कुछ शिकायत हैं। बड़ा सही वक्त चुना है शक और शिकायत का। जब FRCS कर रहे थे तो यही राना थी जो बर्गर शॉप पे भी काम करती थी और सुपरमार्ट पर भी। किसने खर्चा उठाया था? 5 साल, छोटा अरसा नहीं होता। और अब मेरी बहन से आपको शिकायत हो गई। बच्चे नहीं है इसलिए इस तरह बिहेव कर रहे हैं आप लोग। मेरी बात कराओ राना से। वो किसी को नहीं पहचानती। बात करनी है तो अपने बेटे से करें। और जब तक ये मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाती वो वापस नहीं आएगी। और फिर भी उसकी मर्जी हुई तो। दीबा, मुझसे आज तक किसी ने बदतमीजी से बात नहीं की। बड़ी बी का दिमाग चल गया है। बदतमीजी ना करूं तो क्या आरती उतारूं? बेटा गायब है और खुद अमेरिका में बैठी योगा कर रही है। इतना प्यारा बहू से तो आ जाए यहाँ पे। आप कौन है? मैं तुम्हारी बहन हूं राना, और आदिल तुम्हारा शौहर है। और अभी फोन पे मैं तुम्हारी सास से बात कर रही थी। और अब एक सवाल बार बार करके मेरा दिमाग मत खराब करो। अपनी चाय पियो। सर अभी तो मैं आपको सिर्फ 5 लाख ही पे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे किराया ही इतना मिला है। बाकी मेरे हस्बैंड। उसकी ज़रूरत नहीं है, पेमेंट हो गई है। आपके कज़न ने 10 लाख का चेक जमा करा दिया है। मेरे कज़न? डॉक्टर आदिल अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज़। डॉक्टर आदिल, क्यों कर रहे हैं सब कुछ? क्यों कर रहे हैं आप मुझ पे इतने एहसानात? बोले, जवाब दे, क्यों कर रहे हैं सब कुछ? इसलिए कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। राना, तुम्हें यूसुफ याद है? हाँ। कैसा है वो? बहुत अच्छा, बहुत गुड लुकिंग। ब्लैक जैकेट में जब वो पहाड़ी से उतर रहा था तो चुपके से मेरे पीछे से आया और मेरे कान में कहा कि उठा के ले जाऊंगा, और फिर दीवार फलांग के चला गया। उसे भला कोई रोक सकता था? बस। तुम्हें यूसुफ पसंद था? हाँ, बहुत पसंद। वो है कौन? दिलीप कुमार। तुम्हें अम्मा का फेवरेट हीरो याद है, लेकिन मैं याद नहीं। अम्मा तो याद है ना? अम्मा? अम्मा कहाँ है? राना, अम्मा फौत हो गई। अम्मा का घर पटियाला कोर्ट के पास वाली बिल्डिंग में था ना? वहां तो नानी रहती थी। हाँ, और वहाँ करीब ही एक सिनेमा था, वहाँ पे बाबा शरीफ की फिल्में लगती थी। तुम्हें वो सब बातें याद है, लेकिन मैं याद नहीं। आप कौन है? मैं तुम्हारी बहन दीबा। दीबा? मैं किसी दीबा को नहीं जानती।
आपको शायद गलतफहमी हुई है, मेरी कोई बहन नहीं है। मेरा रकीब, मेरा रकीब, न मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही। कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही। सभी मसीहा अजीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको। क्या सोच रही? यूसुफ के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं वो कब ठीक होंगे। इतना मत सोचा करो, बूढ़ी हो जाओगी। यू नो, मैं और राना जब यूनाइटेड स्टेट्स में थे ना, तो लोग हमारे कपल को बड़ा अप्रिशिएट करते थे। They used to say, our couple is made in heaven. बंटीज क्यों फेंक दी? These are artificial colors, they're not good for you. डॉक्टर्स क्या खाते हैं? डॉक्टर्स चॉकलेट खाते हैं। और मेरे शौहर को डाइट पे रखा हुआ है। तुमने अपने मियाँ का वेट देखा है? हम उसको कैरी नहीं कर सकते, उसको हमने पतला करना है so that we can carry him. ऐसा कुछ नहीं। Well, हेलो, अभी तो घर में ही हूँ। हाँ, बस निकल रही हूँ। ओके। मेरा रकीब, मेरा रकीब। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। यूसुफ भाई की याद आ रही है? हाँ,
वो ठीक भी तो नहीं है। अच्छा ये बताओ, जो लड़की यूसुफ भाई के साथ थी उसकी हालत अब कैसी है? पता नहीं, शायद ठीक हो। कुछ पता चला कि वो कौन है, यूसुफ भाई के साथ क्या कर रही थी? सना, अभी इन बातों को सोचने का वक्त नहीं है कि वो कौन थी और यूसुफ उसके साथ क्या कर रहे थे। अभी तो बस इस बात का इंतज़ार है कि यूसुफ ठीक हो जाए। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है सबा। तुम्हारी जगह पर कोई और औरत होती तो कब की हिम्मत हार चुकी होती। मैं भी हिम्मत हार चुकी होती अगर मेरा कोई साथ देने वाला ना होता। तुम खाला की बात कर रही हो? हाँ, जाहिर है उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, उनका भी। यूसुफ भाई और तुम्हारे अलावा और कौन है? वो भी बहुत परेशान होंगी। हाँ, बहुत। कोई नहीं है तुम्हारी से। हेलो, कहाँ हो? मैं मरी नहीं हूँ। मैं घर गया था। वो तो मैंने रेंट पे दे दिया है। कम से कम बता तो देते। आप कहाँ हैं? तुम्हारे पीछे।